इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी थी उनसे, ठीक है, और तेरी माँ से जबरदस्ती शादी हुई थी, इसलिए इन्होंने कभी तेरे को और तेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये कोई दूध के दूल्हे नहीं है, मेरी माँ से दूसरी शादी करी, कभी उनको अपने घर नहीं ले गए। एक बार प्रॉपर्टी में साइन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हम इनको रख भी पहले ही निकाल चुके। क्यों नहीं होती? मेरे बाप से ये कौन होता बोलने वाला ऐसे? ये तो मैं बंद करूंगा अभी जाके। मैं जा रहा हूँ। आजा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे भी इसने पैदा किया, तू दोनों भाई बहन है। इनका जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में बटेगा। मत पापा, क्यों रो रहे हो आप? चुप हो जाओ बिल्कुल भी आप। देखो मैंने माइक लगा रो दिया मत ना आप। और देखिए अपने आप में काम रखिए। आपने जो किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, सारा चीज एक तरफ रखिए। आज आपको रियलाइज हो गया है, यही बहुत बड़ी बात मत रो ना आप, मैं आपके साथ में हूँ ना। आप क्यों रो रहे हो? बेटा मैं तेरे को क्या बताऊं, मैंने इसकी माँ के साथ क्या 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 नहीं किया। इसकी माँ को इतने दुख दिए कि मेरे को शायद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कोई नहीं। और ये भी बेचारी भुगत रही है। ये भुगत क्या रही है? मतलब हो जाएगा सब चीज। इस दुनिया में जो आता है सबके साथ अच्छा ही होता है। अपने लिए सब इंसान अच्छा ही करते हैं। देखिए मैं अंकल जी वीडियो स्टार्ट करवाता हूँ, आप अपने हिसाब से बोलना है स्टार्ट कर दीजिएगा। आपने जो भी किया अपने लाइफ में, जो भी जैसे भी किया है, सारा चीज आप अपना बताइए कि क्या आपने गलत किया है, क्या सही किया है। और इस वीडियो के सहारे मैं दोस्तों आपको, स्टार्ट है ना कैमरा दोस्तों, आज यहाँ पे जो हम लोग बैठे हुए हैं और बैठ के जो बातें कर रहे हैं, ये अंकल जी आज यहाँ पे मौजूद हैं। साथ में उनकी एक बेटी है। और मैं एक चीज आपको आज बताऊं, कहते हैं ना कि अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरी जवानी अयासी में, पूरी जवानी मस्ती में और पूरी जवानी पता नहीं किस सैराना अंदाज में गुजारने के बाद, अंकल जी बुरा मत मानिएगा अगर मैं आपके लिए कुछ भी अगर बुरा बोलूं तो, क्योंकि आपने खुद बताया है कि आपने क्या कुछ किया इनकी माँ के साथ। बेटा गलती हुई है और ऐसी गलती हुई है कि जिसका बोलते हैं ना दोस्तों कि आप जो भी करोगे इस दुनिया में ही भोग कर जाओगे। चक्र है ना जो समय चक्र, घूमकर आपको उसी स्थान पे पहुंचाएगा जहां पे आप डिजर्व करते हो आना, जहां पे जो करोगे कर्म, वही कर्म मरने से पहले आपको भोगना होगा। ये होता है समय चक्र। और कहीं ना कहीं एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे अंकल्स के सामने है यहाँ पे चीजें। इन्होंने जवानी में 2 शादी कर रखी थी। पहली शादी तो इनके घर वालों ने कराई थी, और घर वालों ने जो कराई उसकी एक बेटी है, ममता नाम है इनका। और मस्ती में जाकर जो दूसरी शादी की, वो दूसरी शादी में एक लड़की पैदा हुई, वहाँ भी लक्ष्मी हुई और यहाँ भी लक्ष्मी हुई। मगर उस लक्ष्मी का मतलब मोह ही है लक्ष्मी लेना, और इनका मोह ही है भाई शांति में रहना। मतलब इन्हें मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मेरे पापा मेरे पास रहे बस, मेरे को बस यही चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इनकी माँ को इन्होंने इतना दुख कष्ट पता नहीं क्या कुछ नहीं दिया। आज ये बेटी अपनाई हुई है अपने बाप को, लाचार बेबस बाप को। अब जब जवानी में थे तो क्या कुछ किए थे इनकी माँ के साथ, एक बार आप अपने जबान से ही निकाल दीजिए अंकल जी। बेटा मेरे तो मुंह से भी नहीं निकलता, क्या करूं। इसकी माँ को खर्चा भी नहीं देता था और मारता भी था, पीटता भी था, और लेकिन वो बहुत सेवा करती थी। और उसकी बेटी देखो
क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या कुछ स्टार्ट हुआ था आपके लाइफ का जर्नी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? टाइम बहुत है हम लोगों के पास, टेंशन मत लो आप टाइम का। मेरे घर वालों ने, पूरा एकदम शुरू से बताइए कहानी। मेरे घर वालों ने जवानी में मेरी शादी इसकी माँ के साथ की, जो जिससे ये पैदा हुई। और मेरे को भी थोड़ी मस्ती की आदत थी। थोड़ी मस्ती की आदत। अब क्या करें, अब जमींदारी में तो तुम समझते ही हो, अब क्या करूं। दूसरी शादी की, उससे भी एक लड़की पैदा हुई। अच्छा, दूसरी शादी घर वालों की मर्जी से या फिर खुद की मर्जी से? वो तो खुद की मर्जी से की मैंने। अच्छा। लेकिन वो भी खैर नहीं है, अब वो भी भगवान को प्यारी हो गई है। लेकिन उसने बहुत दुख दिया मेरे को, और मेरे को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि उसने मेरी सारी जमीन जायदाद और जो भी था उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन और वो दूसरी शादी से जो बेटी हुई है, वो मेरे से सारा कुछ लिखवाना चाहती है। क्या करूं, मुझे बताओ, मैं भी तो इसके नाम कुछ करूं, इसको कुछ तो दूंगा। कोई नहीं, आप इनके नाम करो, इनको कुछ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो बस अपने पापा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। कितना दिन आप से मेरे पास रहो बस। ममता बहन, अब कितना दिन से आप इनको रखे हो साथ में, और क्या कुछ है, कुछ बैक एंड स्टोरी याद है आपको कि आपकी मम्मी के साथ इन्होंने क्या कुछ किया है? मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके साथ क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस भैया मेरे को ये है कि ये मेरे साथ रहे, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, कुछ भी नहीं। आज जो चीज़ें हैं, आप जो आए हो अंकल जी वीडियो बनवाने के लिए, मैं क्या हेल्प करूं आपकी? आपने जो कर्म कर रखे हैं उसकी कहानी तो मैं पूरे दुनिया को सुना रहा हूं। आज मैं क्या करूं आपके लिए? आपकी जो बेटा, मेरी इतनी मदद करो कि मैं इसके हिस्से का इसको दे सकूं उस लड़की से। वो है सारा चीज प्रॉपर्टी पे लिखित है, सारा चीज नहीं, कुछ लिख के नहीं दिया मैंने। अच्छा, बस अच्छा, वो तो ये चाहती है कि सब कुछ मेरे नाम लिख दे। अच्छा, अभी तक वो बस कब्जा करके रखी हुई है आपकी हाँ, प्रॉपर्टीज पे, आपने लिखित में कुछ नहीं दिया है। मेरे सारे कारोबार सबके ऊपर कब्जा किया हुआ है उसने। अच्छा। क्या रो मत, आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरी तो यही इच्छा है आखिरी कि कम से कम इसको भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। वो जो बेटी है उसकी शादी हो रखी है या फिर क्या है चीजें? अभी तो नहीं हुई है शादी। अच्छा, बहुत शादी के बाद पक्की हो चुकी है, लेकिन वो भी आगे ऐसे ही दिख रहा है मेरे को। क्या करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब जाने से पहले एक अच्छा काम करना चाहते हो आप, यही ना? मतलब इस दुनिया को त्यागने से पहले, मतलब इंसान है ना कि सारा प्राश्चित वो नहीं होता, पश्चाताप करना चाहते हैं अंकल जी, ताकि ऊपर में थोड़ा सा बढ़िया जगह मिले, स्वर्ग में जगह मिल जाए। हालांकि अंकल का ही ऐसा कहना है कि इन्होंने जो कर्म कर रखे हैं वो कर्म से इनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भाई देखो, जब इन लोगों का मेरे पास आया था चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, मैं ये चीज़ें हो रहा है मेरे साथ, मैंने बोला कि चलो ठीक है, दुनिया को ये भी बताया जाए कि आप जो करोगे वही चीज़ भोग कर जाओगे। आप एक काम करो अंकल जी, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? अब क्या बुरा लगेगा मेरे को? कोई नहीं, बुरा मतलब नहीं लग रहा है ना? अभी ठीक, जब जो किया है वो तो भुगतना ही है, बुरा क्या लगना है मेरे को? आप एक काम करो अंकल जी, आप अपनी बेटी को और जो उसका जो रिश्ता फिक्स है जहाँ पे, उस इंसान को यहाँ बुला लो, ठीक है? बाकी चीज़ें मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, सारा चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है अंकल जी? ठीक है बेटा, अब आप ही देखो, मैं देखूं क्या? आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि इसका कम से कम इसका हिस्सा, इसका जो बनता है वो उसको मिलना चाहिए। काश ये चीज़ आपको पहले समझ में आ जाता ना, तो कम से कम मिल ही जाता। चलो कोई नहीं,
ठीक है, आप एक बार फोन वोन है नंबर वंबर, एक बार उनको बुला लो। ठीक है दोस्तों, तो तकरीबन आपने सारा चीज़ समझ लिया होगा कि क्या कुछ है यहाँ पे चीज़ें। जो भी चीज़ होगा, जैसे भी चीज़ें जाएगा, मैं आपके सामने सारा चीज़ रखूँगा कि आखिर क्या हो रहा है इनके लाइफ में, क्या चीज़ चल रहा है। ठीक है दोस्तों। ओ बुढ़े, तुझसे को एक काम कहा था, तेरे से एक काम नहीं होता। क्या तमीज़ है ये बात करने की? तू चुप रह, तू बीच में मत बोल। क्यों ना बोलूं? ऐसे बात करते हैं मेरे पापा से? अरे बच्चे हो, बच्चों की पहले तरह बैठ के बात करो। करना, वहाँ पे खड़ी होगी। बच्चे हो आप, बच्चों की तरह बात करो। रुको बेबी, रुको रुको, मैं साफ कर देता हूँ यार अच्छे से। हाँ, पता नहीं कैसी कैसी गंदी जगह पे बुला लेते हैं। बैठो। मैंने कहा था कागज वगैरह लाए, फाइल वगैरह, प्रॉपर्टी मेरा नाम लिखनी है जल्द से जल्द। इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुम्हारे को? प्रॉपर्टी नाम करनी है, नाम करनी है। तो कर दो ना, हाँ, बेटी तो के नाम तो कर नाम दो ही ना। करनी है आपको प्रॉपर्टी। क्यों नाम कर दे? ये कहाँ जाएंगे जो तुमने किया इनके साथ? तो बेटी इनके साथ तुम ही चुप रहेगी रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का। क्यों हक नहीं है? तुम्हें हक है खाली? तो उनकी बेटी है ना। संस्कार दिया है तुम्हें? तेरे जैसी गवार से ना मैं बात भी नहीं करती। अच्छा, तुम्हें आए इतने बड़े। अच्छे संस्कार दिए तुम्हारी ये- मम्मी ने। ये- ये अपने तू पापा- अपनी माँ को अपने देख। पापा को निकाल बिल्कुल, ये भी तो हमेशा मेरी दब के बेटी रहती थी है। तो। ये क्या भी दब तो के मेरी रहती थी? बेटी है ना। घर आप- से निकाल दिए। आप पेपर लाए हो? अपने पापा घर से पेपर निकाल लाए हो आप? अरे तू अपने काम से मतलब रख। अगर पहले ही बोला तेरे अगर नहीं जैसे लाए से हो मैं तो बात आदमी- नहीं करती। क्या तेरी बेबी जैसी? तुम ठीक हो? आप पेपर लाए हो आप? पेपर लाए हो? पर भी आ जाएंगे। अगर मैं- पहले ये बताओ कि मतलब जो दोनों में बटेगा, बराबर का बटेगा। नहीं, बेटी नहीं, के नहीं। नाम कर दो ना, क्या दिक्कत क्या है? बेटी के नाम कर दे? बेटी मैं के भी नाम तो कर बेटी दो ना, हूँ। क्या ये दिक्कत भी है? जो है ना, तो ये भी बेटी के साथ रह लेगी। तो इसकी क्या माँ को दिक्कत तो है? आपने छोड़ दिया था। होगा दोनों का धन नहीं, बराबर ऐसे का नहीं, होगा। बेटी- बेटी तो आपकी है ना। ऐसे में कुछ निकाल नहीं दिया होगा, उन्हें। बराबर का हिस्सा पेपर होगा। आप बताओ, पेपर लाए हो कि नहीं इसकी लाए माँ हो? को तो छोड़ दिया था, तो अब ये आपकी बेटी कैसे? क्यों? आप मैं तो बताओ, बेटी पेपर हूँ। लाए हो कि नहीं अब लाए हो? सारी प्रॉपर्टी का हक सिर्फ मेरा है। तेरी माँ ने और मेरे को तो धक्के मार के निकाल दिया था ना। ऐसे तो करते आपने हैं। माँ ने अपनी निकाला मर्जी था, से ही बेटी शादी तो करी तुम्हारे थी साथ है ना। आपने बेटी तो अपनी साथ मर्जी दे से दिया ही तो आपका। शादी तो करी थी। ऐसे फिर मैं भी तो कह रहा हूँ कि आज ऐसा बराबर का बंटवारा होगा। जब इसकी माँ को छोड़ देते तो इसका प्रॉपर्टी में क्या हक? ये कोई नहीं लगती आपकी। क्यों नहीं लगती हूँ मैं? तुम कौन लगती हो? ऐसी बेटियां होती जो बाप को बेटी घर है से और कौन निकाल है? दे। तो ऐसी तुम्हारे बेटियां बाप ने होती मेरी हैं। माँ बेटी से है, अपनी बेटी है ना, मर्जी से जैसे शादी करी बेटी थी। है ना इनकी। तुझे तो- कोई हक नहीं है बोलने का ऐसा फालतू। क्यों? मेरी माँ से भी शादी की थी ना। तेरी माँ को तो छोड़ दिया था ना, तभी तो पहली मैंने बेटी यही है माँ ना। से शादी शिक्षा करी दी थी कि अपने बाप पहली को बेटी निकाल दो यही है ना, घर तो से, सारी के प्रॉपर्टी चक्कर इसके में। नाम पे होगी। और तुम्हें किसने हक दिया हमारे बीच में बोलने का? मैं ओ, भी उसे कुछ फैमिली मत है हम। बोल। क्यों ना बोलूं? साथ में रहते हैं, मंगेतर फैमिली। है मेरे मेरा। पापा को बोलने वाला है? मंगेतर है मेरा। तो सुन लिया? अब मंगेतर है तो अपने रहे हो मंगेतर बन तो के। तो फैमिली अपनी है, राय ना मेरी अपने पास फैमिली है। रख, अपनी राय अपने पास रख। मेरी अगर फैमिली है तो समझाते क्यों नहीं कि मेरे पापा को क्यों निकाला घर से? फिर समझाया है, मुझे सब पता है क्या चल रहा है, सब पता है मुझे। ऐसे समझाया जाता है कि सब- निकाल हाँ, दो, मुझे सब समझ आता प्रॉपर्टी है। ले लो। हाँ, तो मतलब बेटी तुम लालची हो ना, बेटी तो हूँ। बेटी है तो शादी बेटी कर रहे हो के उससे। नाम ही होगी ना प्रॉपर्टी, किसके आप नाम रो होगी? मत पहले। हाँ, और बिल्कुल जल्दी भी जल्दी तमीज वो नहीं। मेरे नाम पहले करो। तो तमीज से बात करो, दूर से बात करो। तू चुप रहे, मैं तेरे ये जैसी शिक्षा दे गवार रखी से हूँ बात मैं। नहीं करती। क्या- तेरी अभी माँ पढ़े भी लिखे गवार और तमीज तू भी होती है। गवार। पढ़ी लिखी ऐसे तमीज होती है। हाँ, ये पढ़े लिखे सिखाया है। ऐसे ही होते हैं। कुछ भी सिखाया हो, तेरी माँ की तरह ऐसे झुक कर रहना नहीं सिखाया। अपने बल पे रहती हूँ मैं। तो ऐसे सिखाया है कि बाप को निकाल दो। आप बताओ, तू अपने पेपर लाए हो काम से कि नहीं मतलब लाए हो रख। आप? पेपर लाए हो? पेपर भी आ जाएंगे। नहीं लाए तो मेरे पास डिजिटल पेपर है, आप उसे साइन कर दो, बात ऐसे खत्म। साइन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे साइन? दोनों नहीं तो में पेपर है मेरे बंटवारा पास, साइन करो, बराबर बात का। खत्म। ऐसे साइन नहीं इसकी माँ होते। को जब आपने छोड़ दिया था तो किसका क्या हक बनता है प्रॉपर्टी पे? कहाँ नहीं बनता कहाँ मेरा। छोड़ा है, कैसे छोड़ा है? कहाँ छोड़ा है? बड़ा तंग करते थे आप तो बल्कि इसकी। तेरी माँ हमारी जिंदगी में आई बीच में। अच्छा, अच्छा, मेरी माँ को छोड़ दी इन्होंने तेरी माँ अपनी के चक्कर मर्जी में। से शादी करी थी उनसे, ठीक है? और तो- तेरी माँ से जबरदस्ती शादी हुई थी, इसलिए इन्होंने कभी तेरे को और तेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं करा। तो तेरे को सारी जायदाद दे दो, खुद ये बाहर निकाल दो इनको। हाँ तो ये बेटी है तो कहाँ सिर्फ रहेंगे? जायदाद तो उसके नाम पे होगी ना, बेटी है हाँ, तो जायदाद तो ये मेरे कहाँ नाम। जाएंगे? ये भी साथ में रहेंगे। ऐसे रखते हो तुम साथ में? हाँ, भगा साथ में देते हो रखेंगे जब मर्जी। हंसी खुशी रखेंगे साथ में, प्रॉपर्टी नाम हो जाएगी तो। कहाँ ठहरी तू गरीब गवार? हमारे पास कम से कम पैसा तो है ना, अच्छे मैं से रख गवार तो ऊपर अपने लेंगे। बाप के साथ ऐसा तो नहीं किया ना तुम्हारी तरह। तो तू गरीब खुद को नहीं पाल सकती? पहनावा देख अपना, इन्हें क्या पालेगी? आप रो मत, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। कहाँ कहाँ से आ जाने से क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब क्या है? हम मैंने यही कह रहे हैं क्या? संस्कार दिए हैं तुम्हें। हम तू मैंने चुप कह रहे रह, हैं क्या? अपने यही संस्कार अपने संस्कार पास रख तू। ये संस्कार दिया है ना मुझे तुम्हारी मत माँ ने। समझा मेरे को हाँ, कैसे रहना है। इसकी माँ ने इसके उल्टा संस्कार। सीधा बोलो। चल चल, तू एक देखो तरफ बेटा, हट जा। क्यों देखो आई बेटा, बड़ी? मैं तो अपने कर्मों की भुगत रहा हूँ। हैं? क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे थे। मैंने इसकी माँ के साथ गलत किया और तुम लोगों ने मेरे साथ गलत तो किया। पछतावा हो रहा है बुड्ढे अब? और पछतावा हो रहा है, क्या करूं? हो रहा है तो इसी काम का पछतावा हो रहा है तो इसी का बेटी के नाम पे तो हल- प्रॉपर्टी खत्म कर दे, साइन।
हाँ। खत्म पछतावा, फिर नहीं हाँ, हो मैं जिंदगी। बेटी के नाम ही करूँगा, दोनों बेटी के नाम करूँगा। नहीं, पहली बेटी सिर्फ के नाम मेरे को। करना, क्यों पहली बेटी के नाम, करेंगे? पहली ताकि बेटी ये है। इसको निकाल दे इनको। कोई तो नहीं तेरे बाप भी निकालेगा। कोई दूध का धुला नहीं है तूने ये। देखा निकाल देगी। बाप तेरे नहीं है ये। तो ये कोई दूध के धुले नहीं है। मेरी माँ से दूसरी शादी करी, कभी उनको अपने घर नहीं ले गए। मुझे कभी दादा दादी का सुख नहीं मिला। तेरे पास कम से कम दादा दादी, चाचा चाची, पूरा परिवार तो था। था ना तेरे पास, तो मतलब पैसों की जरूरत थी ना, तो तुम सब लेके बैठे तो उसको। मेरी माँ के साथ भी हाँ, तो तो- गलत हुआ, इन्होंने दूसरी property शादी भी की, तो लेंगे। क्या बताया तुमने सारा नहीं। सुख हाँ? तो दिया, तो अभी और तो क्या सुख चीज़ मिलेगा। तो कभी परिवार का सुख कहाँ मिला? तुमने दिया उनको सुख, बाहर निकाल दी घर से। तो अभी प्रॉपर्टी चुप ही चाहिए रहो इनसे। बस। अभी तो प्रॉपर्टी के साइन होंगे इनके पेपरों पे। पछतावा है अपनी गलती का, तो बस property- प्रॉपर्टी मेरे नाम करो और ये बात खत्म करो। मेरे को जो पछतावा है मैं दोनों के नाम करूँगा बराबर का। कैसी बातें कर रहे हो? क्यों अपनी गलती का लगता है? अभी भी आपको पछतावा नहीं है बिल्कुल वो तो भी। क्या पछतावा, और कैसे इसकी करें? माँ के साथ भी जो किया उसका भी पछतावा है मेरे को। तुम्हें कुछ पछतावा नहीं है, रो बस मत यहाँ चुप हो जाओ। आंसू बहा के दिखा रहे हो मुझे पछतावा। ये मेलो ड्रामा मेरे से नहीं देखा जाता। जल्दी से बस मेरा काम करो और फिर तुम ही अपने बाप को ये रखो। भी बस मेरे को sympathy card खेल रहे property हैं। फिर तुम्हें प्रॉपर्टी क्यों देंगे जब मेरे को ही रखना है? तो तुम्हारे को प्रॉपर्टी दे दे हाँ और इनको निकाल दो तुम। जी। ये सिखाया तुम्हें बस तुम्हारी अच्छा माँ ने। तुमने देख और लिया। तुम्हारी माँ गवार मेरी की माँ ने ये गवार नहीं रहोगी सिखाया। अपनी तरह। गवारे तो हमारे को ये नहीं सिखाया कि अपने बाप को निकाल दो। तुम ही झुक के रहो, तुम ही गलत अपने साथ सहो, हम नहीं सहेंगे कभी गलत। मत सहो गलत। रोना अब बंद कर दो। रो के ये नाटक मत दिखा रोने का यहाँ पे। नाटक मत करो अब। हाँ। प्रॉपर्टी साइन कर दे, खत्म कर इतना। क्यों रो रहे हैं इन लोगों हाँ। के लिए? आप रो मत, चुप हो जाओ। बेबी यार साइन करवा यार इस बुड्ढे हाँ से। जल्दी से। ये डिजिटल पेपर है, इन पे साइन कर ऐसे दो। साइन नहीं होते, कोर्ट में जाके साइन करवाना। ये भी कोर्ट के पेपर ही नहीं, है। ऐसे हाँ, साइन नहीं ये भी करेंगे। कोर्ट तुम के चुप पेपर रहो, है। तुम गवार करेंगे। गवार औरत कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं गवार पता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उठ उठ के। तुम कहाँ से आई हो? पेपर तुम्हें पढ़ना पता आता है भी है तुम्हारी तुझे? मम्मी बहुत अच्छे काम किए। पढ़ना भी आता है तुझे? पढ़ना भी आता है। सब आता है। तो तुझे डिजिटल पेपर का मतलब ही नहीं पता? हाँ तो कोर्ट से होगा, यहाँ से फोन से नहीं हो रहा। ये मुझे भी क्या कोर्ट पता? के पेपर है। इस पे साइन करो और मेरा काम बस खत्म करो। मैं तो हमें इससे तेरे इसकी पे बहस यकीन नहीं नहीं सुन है। सकती। तूने भी ऐसे सब- फालतू फालतू के लोग ये पता भी नहीं कहाँ से आ मुझे जाते तो हैं। ऐसा लगता है ना इसने ना बुड्ढे को खिला पिला के अपने बस में कर रखा है। अच्छा हाँ। मेरा बाप है वो, तुमने तो निकाल दिया तो मैं भी ना रखूँ उसको। हमने कोई निकाला नहीं, वो अपने आप गए मर्जी से। ठीक है अपनी मर्जी से हाँ, वो तुमने अपनी निकाला मर्जी से। धक्के मार के। धक्के मार के निकाला मेरे को। हाँ, धक्के- अपनी मर्जी से अपनी गए। मर्जी से झूठ आज बोला प्रॉपर्टी करोगे। लेने के लिए बड़े अपनी प्यार से मर्जी से बोल रहे हो। शादी कर सकते हो, तो हाँ, हमने property अगर लेने के निकाल दिया धक्के मार के तो इसमें बुरा क्या फिर है? वो अपनी मर्जी से ही प्रॉपर्टी नाम करेंगे ना। अच्छा इन्होंने कहने से गलत क्यों किया सही, है। मैं सही कह रहा हूँ। इन्होंने कुछ इसे खिला दिया इसके- सही में। बुड्ढा इसके इससे बहस क्यों कर रही है? काम करो, पेपर पे इसके अंगूठे लो और हाँ, यहाँ से इतनी देर निकलते से मेरा हैं। टाइम वेस्ट कर रहा हाँ। है। ये इस पे साइन करो। साइन क्यों नहीं करेंगे? सही अरे बीच में बुड्ढा मत ये बोल, करेगा इतना साइन। बड़ा। करवा कौन होते इससे- तुम साइन कराने मैं के? करवाऊंगा ना। अरे मैं बेटा, जल्दी कर। अरे बेटा हट मेरी गलती माफ कर। हट हट, हट। बैठ यहाँ बुड्ढे, क्या आप ही मांग लो, बदतमीजी बैठ है। जाओ। छी। साइन करना यार। यहाँ रोने का साइन करेंगे। कर। साइन छोड़ो उनका हाथ। साइन करना। ये तमीज है तुम्हारी बात करने की। यही और तमीज है। तमीज अपने पास रख। गिना रही तुम्हें। तू अपनी तमीज संस्कार ये अपने पैदा पास किया ना रख। तुम्हें। तू अपने पास रखिए पैदा अपने किया तभी तो संस्कार और प्रॉपर्टी ये। मांग रही है हाँ। वो। पैदा हक है किया तभी मेरा। तो प्रॉपर्टी मांग रही है। बिना पैदा करे थोड़ी ना प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मांगती। मांग रहे तो उनको रखने का भी हक है ना। हाँ तो बे? रखेंगे। पहले प्रॉपर्टी कहाँ साइन रख रहे हो कर। तुम? मार पीट के बाहर पहले निकाल दो। प्रो- ताकि पहले वो प्रो- साइन करते तुम निकाल दो फिर पहले बाहर। प्रॉपर्टी पे साइन करेगी, ऐसे साइन तब नहीं उसका करेंगे रख वो। लेंगे आप रो मत, चुप हो जाओ पहले तो। प्रॉपर्टी पे साइन अरे ये करेंगे। ड्रामा अच्छे से बंद करो अपना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे और साइन भी करो काम यार। होते हैं। ना सिर्फ काम करो, जल्दी से साइन करके मेरे को फ्री करो। मैं यहाँ हमारे ये ड्रामा नहीं पास देख फालतू सकते। टाइम वेस्ट मत करो हमारा। मत रो। हम यहाँ पे काम नहीं आए फालतू। दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये क्या बुड्ढे, मैं तुझसे क्या प्यार से बराबर का रिस्पेक्ट से हिस्सा? बात क्या कर रहा हूँ। बराबर का हिस्सा? तू चाहता है मैं तुझे कुछ बोलूं उल्टा सीधा, तेरे पे हाथ उठाऊं? तू क्यों चाहता है बोलोगे क्या? उल्टा तुम? तू चाहता है क्या? मैं इसलिए बोला क्यों प्यार बोलोगे से उल्टा? प्यार। मैं तो बोलूंगा ही। क्यों बोलोगे? तुम्हारा क्या हक है? मेरी मेरी यार अभी मंगेतर हुई है। नहीं है वो। हो गई है मंगेतर अभी है। हुई नहीं है ना शादी। तू कम तुझे बोल, ज्यादा तू पता है। कम बोल। तू कौन होती है उससे बोलने वाली है? क्यों नहीं होती? मेरे बाप से ये कौन होता बोलने वाला ऐसे? तू बीच में मत आ बस हमारे मैटर ऐसे में। आऊंगी मैं बीच में। ऐसे अच्छा। इस तरीके से तुमने जैसे निकाला तेरी है, माँ को कराया निकाला ना। था ना इन्होंने, हम भी तेरे को इसी तेरे को मैटर भी से ऐसे ऐसे ही धक्के मार के निकालेंगे। निकाल देंगे। क्यों निकाल दोगे? ऐसे ही निकालेंगे, दिखा देंगे तेरे को निकाल के। रोना बंद कर दो, चुप हो जाओ। अरे ये मेलोड्रामा बंद कर दो, अब वो मेरे सिर में दर्द हो ये भी जाएगा। लगता है इसे धक्के मार के निकालना ही पड़ेगा, तभी ये इसकी अकल खुलेंगे अब। बस एक बार प्रॉपर्टी हो जाए नाम। हाँ यार मैं कह रहा हूँ एक बार अब अपनी साइन कर करनी दो। का की सजा मिल रही है तो इतना रोने का नाटक मत करो। तुम्हारा ही कर्म है यार जिसका देवी, फल मुझे नहीं था लगता इसे पछतावा होता ना तो बिना सोचे ना पेपर पे साइन करके ना अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेता। तो सारा तुम्हें दे दे, पछतावा इस चीज का है, हो जाए। और क्या? ऐसे पछतावा होता है कि सब और कुछ क्या मिल जाए। ऐसे ही होता।
हम अब खुश इन्होंने रहेंगे। गलत करा है तो ये भुगतेंगे भी ना। तो भुगत इस तरीके से भुगताओगे तुम? फिर ऐसे एक करोगे बार मत सुनो बताओ। सुनो मेरी बात, एक बार प्रॉपर्टी में साइन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हम इनको रख भी पहले लेंगे। ही निकाल चुके। क्या ये नाटक लगा रखा है? देख बुड्ढे, तूने मेरी माँ के साथ गलत किया है तो ये प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। देखो बेटे, मैंने गलत किया तो मैं भुगत रहा हूँ, और वो ही उसकी ही तुम डिजर्व करते हो ये चीज। उसका ही हल है कि मैं दोनों को बांट दूंगे बराबर बराबर। सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने गलत मेरी माँ के साथ किया। और उसकी माँ वो तो एक नंबर की गवार थी जिसको तुमने छोड़ के मेरी माँ से शादी करी। अब ये कहाँ से आ गई बीच में? क्यों मेरी माँ की गवार थी? तुम्हारी पढ़ी लिखी थी ना, तो तुम ऐसा कर रही हो अब इनके साथ में। प्रॉपर्टी की उन्होंने मना किया देने को तुम्हें, तुमने धक्के मार के जो उनको निकाला है तो ये तभी शिक्षा तो तुम्हें दी है। बस तू मेरी शिक्षा पे मत जा, ये अपना शिक्षा संस्कार ये सब ना अपने पास रख, ठीक है? क्या रखूं मैं अपने पास? तेरी माँ को तो निकाल दिया गया था। क्यों देंगे तुम्हें प्रॉपर्टी ये, जब तुमने ये सब ड्रामा किया इनके साथ में? क्योंकि इन्होंने शादी करी है मेरी माँ से, मैं इनकी बेटी हूँ, तो पूरा मैं हक भी हूँ इनकी बनता है बेटी। मेरा। बेटी तो मैं भी, बेटी का हक है निकाला ना? तो तेरी माँ को था और तेरे को भी। तू कोई नहीं लगती अब इनकी। बेटी का हक है तो इनको रखती क्यों नहीं हो? रखना भी तो तुम्हारा फर्ज है। तो रख लेंगे, प्रॉपर्टी साइन तो होने दो एक वो बार। मेरा मैटर है, तू मेरे मैटर में ना ही आए तो बेहतर है। क्यों ना हूँ मैटर में मैं? क्योंकि तेरे को मेरे भी पिताजी है ना वो। तेरे जैसी गवार को कोई हक नहीं है मेरे मैटर्स में बोलने तुम का। पढ़े लिखे हो ना, इतना ही काफी है, बहुत चल है। चल मुंह मत लग मेरा, ठीक है, तो दिमाग हमारे खराब family कर रही है। मुंह मैं नहीं लग रही, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। हाँ नहीं है तमीज, अपने तमीज संस्कार अपने सब कुछ में अपने पास ही रख। एक काम और करो, ये प्रॉपर्टी साइन कराओ नाम बेबी यार, हाँ खत्म जल्दी करो, से साइन करो और सब खत्म चल करो यार, खत्म करो। इस गवार से बहस नहीं कर सकती मैं, और तुम्हारा मेलोड्रामा नहीं देख सकती मैं। कागज बन जाएंगे आधी आधी प्रॉपर्टी। डिजिटल साइन है, कर दो और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो अभी के अभी। जब वो बोल रहे हैं ना कागज बना लेंगे, तो जरूरी है इस पे साइन तू करवाना। क्यों आ रही है बार बार क्यों बीच ना में? आऊं समझ मैं नहीं बीच आ रहा में? तेरे को एक बार में? क्यों ना हूँ बीच में? ये खुद चाहती सारी प्रॉपर्टी अब मेरे अपने नाम करे। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यही मुझे चाहती उनका है। सम्मान चाहिए, ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए किसी की भी। जल्दी से करो साइन कर, साइन कर यार, क्यों कर दे? साइन कर छोड़ो बुड्ढे, उनका हाथ, छोड़ो साइन क्यों कर, नहीं? साइन कर बुड्ढे, हैं साइन कर। तुम्हारा- हैं? अरे तुम कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ भी साइन करे, करवा तुम रहे। कौन होते हो तू कौन है? बोलने वाले? हमारे फैमिली मैटर है। देख लो भैया, इनका तरीका ये इस तरीके से करते हैं पिताजी के तू साथ किसको में। बुलाई है? कौन है ये? कौन है ये? क्या किसी कर को नहीं लेगा? बुलाए हो, तुम्हें हाँ? इससे क्या मतलब है? क्या कर लेगा? यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है हमारा। क्या क्या है यहाँ पे? अरे तुम होते कौन हो हमारे पूछने फैमिली वाला मैटर में बोलने क्या का? साइन करवा रहे हो? दिखाओ तो। तुझे क्यों दिखाए? कुछ भी करे हम तुम्हें, दिखाओ क्या तुम साइन होते करवा कौन हो हमारे दिखाई फैमिली क्यों? मैटर में बोलने वाले? तुम्हारे फैमिली मैटर में हम होते कौन है बोलने वाले? हाँ कैसा फैमिली मैटर है? कौन है ये? पिताजी है मेरे। हाँ, क्या कर रहे हो पिताजी के साथ? कुछ भी करे आपको क्या है इससे? क्या? कुछ भी करे हम, आपको क्या है इससे? मेरे को क्या? आपके पिता तुझे नहीं है ना ये? हाँ आपके पिताजी तो मेरे नहीं है ना। पिताजी है भाई। कैसे पिता? बेटी ये रही है, तू बेटा कहाँ से आ गया? पता नहीं यार, ये कहाँ से आ जाता है अपने आप। मैंने इनको अपने घर पे रखा है, मैंने माना है इनको पिताजी, जरूरी नहीं है कि हमने तो तुझे बेटा नहीं माना ना। तू है कौन बेटा? तू उनका बेटा, हमारे लिए तो कुछ हमारे नहीं है। मानने और से हमारे बेटा मैटर में ना ही आओ तो ये हमारे बेहतर family है। का क्या? discussion हमारे चल रहा है। मैटर में ना आओ तो बेहतर है, हमारा फैमिली मैटर है। क्या फैमिली मैटर है? कुछ भी क्या- हो, क्या आप होते कौन है हमारे मैटर में क्या बोलने family वाले? matter फैमिली मैटर है, क्या बता? बीच में मत घुस, ठीक क्या है? क्या फैमिली मैटर है? बता, जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है? क्या हो तू रहा जा है? यहाँ से, खत्म। बता क्या हो रहा है? कुछ भी कुछ हो, नहीं- आपका कुछ भी नहीं कोई हो रहा भाई। मतलब नहीं है इससे। हम पेपर पे एक डॉक्यूमेंट साइन करा रहे हैं, बस क्या खत्म। डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हैं? बस है हमारे वो इंसान अरे कितना क्यों रो बता रहा रहे हो इसे? कितना कौन है तड़प रहा कौन क्या साइन नहीं? करवा क्या रहे हैं? जान कर जा भाई यार, क्यों मूड खराब कर रहा है? हमें अपना चुपचाप पेपर पे साइन कराने दे। अंकल जी जो आप कर रहे हो ना, मतलब सही बता रहे हैं, आपको अच्छा। यही चीज भोगना चाहिए। तो कर रहा है यार, इस बुड्ढे का तो भोगेगा नहीं। पता नहीं क्या कुछ आपके साथ हो रखा है, पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। बेटे, मुझे अपने- मेरे अपने खुद दिमाग कर्म में तो पल्ले नहीं भुगत पड़ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने आपके कर्म साथ। भी भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दोनों के साथ इंसाफ हो, दोनों को ही बराबर का इंसाफ एक ही के मिले। साथ होगा, दोनों के साथ नहीं होगा। क्या इंसाफ एक ही साथ होगा? और क्या? तू एक है कौन भाई? मैं इसका मंगेतर हूँ। और हाँ? मंगेतर तू कौन है? तू तो रिश्तेदार भी नहीं है मंगेतर इसका। किस लालच में बना है वो भी दिख रहा है। अरे यार, मेरा लालच दिख गया ना तुझे? तुम्हारा लालच दिख रहा है यहाँ ठीक पे। है, दिख अब गया। हमारे मैटर में भी मत बोलो। हमारे मैटर में ये हम दोनों कोई आपस का होता ही नहीं मामला है। बोलने वाला। हाँ तो हमारा क्यों बोल आपस का रहे हैं मामला आप? है। मैं दिखा दूं यहाँ पे। पता नहीं बेबी कहाँ से यहाँ आते पे इनके साथ हैं ना ऐसे वो लोग। सारा चीज ना रिकॉर्ड हो रहा है। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे अंकल जी कैमरा जी ये के पास यहाँ पे माइक लगा हुआ है। ये क्या ये सब मजाक क्या- चल रहा है? ये क्या बदतमीजी कैमरा लगा है? के आप वीडियो शूट करना है? ये क्या? शूटिंग चल रही है क्या? हाँ शूटिंग चल अच्छा, रही है। शूटिंग चल रही है। यहाँ पे ना कैमरा लगा के पूरा दुनिया सब को बंद दिखा करवा। रहा है। क्या? ये तो मैं बंद करूंगा अभी क्या बंद करवा ले? जाके। मैं जा रहा हूँ। आजा साले इधर इधर आ, इधर आ। क्या बंद करवाएगा? कैमरा तेरा बंद पूरा करो। दुनिया लाइव देख रहा है। तो देख तुम ले लोग दे। का लालचपन यहाँ पे।
जब पूरी दुनिया को पागलपंती जो दिखाई चढ़ा रहे हो हुआ ना है ये सब क्या चीज, पागलपंती तुम भाई लोगों के अंदर एक चढ़ा हुआ तरफा है? सच ये पूरी और चीज एक दिखा तरफा रहे हो ना, तो चीजें एक तरफा दिखा मत दिखाओ। क्या एक तरफा दिखाओ? इस बुड्ढे ने मेरी माँ के साथ इतना गलत किया, मेरी माँ से पूछ दूसरी इससे। शादी करी। हाँ। समाज वाले ने कितना कुछ सुनाया मेरी माँ को, क्या? कभी इन्होंने अपने परिवार वालों से नहीं मिलाया, ना मेरे को, बताया ना मेरे को, ना मेरे माँ बाप को। तुझे अपना उसका दुख दिख गया, इसका दुख कौन देखेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे भी उसने पैदा किया, तू दोनों भाई बहन है। अच्छा, मैं तो उसका मंगेतर हूँ भाई। तो तू चुप रहा ना। क्यों चुप रहा हूँ? मैं इसके साथ हूँ। के साथ हूँ। कम बोल, थोड़ा ज्यादा बोल रहा है। तेरा कोई हक नहीं बोलने का। क्या हक नहीं है मेरा? हाँ। क्या इस- हक नहीं है? हक नहीं है तेरा। क्या हक नहीं है बता। हक नहीं है तेरा, इसलिए क्या क्या हक नहीं है? बीच में हमारा फैमिली मैटर ठीक है, तुम्हारा फैमिली में इस बुड्ढे की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इसकी वजह से समाज वालों ने उन्हें इतना कुछ सुनाया कि वो सदमे में आज इस दुनिया में नहीं रही। क्या कर्म किए हैं? कहानी हमेशा दो तरफा से दिखाओ। तुम दुनिया को आधा सच दिखा रहे हो, पूरा सच दिखाओ। एक तो इन्होंने तुम गलत किया बना वो दोगे, भी तो एक तुम दिखाओ। सही बना दोगे। देख, पूछ इससे क्या किया है इसकी माँ के साथ इसने। मेरी माँ के ऐसे साथ घटिया क्या इंसान के कुछ चक्कर में करा क्यों रो होगा रही हो? इसने। मत रो यार, पूछना इस बुड्ढे से सच। इसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। उन्होंने क्या क्या सुनाया है, ना मेरे को ना मेरी माँ को कभी अपने परिवार से नहीं मिलाया, कभी अपने घर नहीं ले गए। मैंने कभी दादा दादी को तक नहीं देखा आज तक। समाज वाले उल्टा सीधा और बोलते थे वो अलग, क्या कुछ नहीं सहा है हमने। तो इनको इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। ये भी अपलोड करिए एक क्लिप जो बता रही है सारी चीजें, ये भी अपलोड करियो। सारी सच चीज इसकी भी सच सुन लियो। अब मेरे साथ इतना गलत हुआ है, इनको अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी पश्चाताप के रूप में। देखो बहन, मैं एक चीज बता दूं, प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम तो होने वाली है नहीं। क्यों? नहीं होने वाली तुम्हारे नाम। मैं इनकी ये बेटी करेगा हूँ। तो सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तुम अकेले इकलौती बेटी तो नहीं हो इनकी? नहीं, हाँ, पर जब उसकी माँ को छोड़ दिया था तो अब वो इनकी बेटी कहाँ से आ गई? हक तो तुम्हारा बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? हक तुम्हारा बनता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं बनता? तो हक हमें मैं पता बता है रहा ना, किसका हक हक तुम्हारा है, बनता किसका ही नहीं। नहीं। हाँ है। बताओ कैसे नहीं बनता? समझे ना? इधर आओ, यहाँ पे आओ, इधर आ तू भी। हाँ बोल। देख भाई, मैं किसी को गलत यहाँ पे सही दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा, मैं बस इतना बताने आया हूँ कि भाई तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ या उसकी माँ के साथ हुआ, मुझे इस स्टोरी में, इस चीज़ में सबसे बड़ा कोई विलन अगर लगता है तो वो इंसान लगता है। आज उस इंसान के कारण तुम लोग जो भी उनके साथ बोल रहे हो, बुरा भला जो भी कर रहे हो, वो इंसान भोग रहा है। कर्म है इसके भाई, तो भोगी गई ना बुड्ढा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारी माँ गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी माँ गलत है। मगर यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर लीगली देखा जाए तो तुम्हारी माँ का कहाँ शादी हुआ था? मंदिर में हुआ था। मंदिर में? हाँ मंदिर का शादी के बाद कोई मतलब पेपर वगैरह बना हुआ था? होगा तो मम्मी हमारे ने पास तो बताया फोटो थी नहीं। ना बेबी, फोटो थी ना। भाई साहब, फोटो का कोई सबूत नहीं होता है। उसमें प्रॉपर शादी की फोटो है वो। नहीं होता है, ये कानून नहीं मानता है फोटो का सबूत। है और भी कोई प्रूफ तुम्हारे पास ऐसा कुछ? लीगली अगर देखा जाए तो लीगली यहाँ पे ये चीज़ है कि तुम्हारी माँ को वो प्रॉपर्टी मिलना ही नहीं चाहिए। वो प्रॉपर्टी उसकी माँ का हक है और उसकी माँ को ही मिलेगा। पर क्योंकि शादी तो पूरी मेरी माँ की समाज भी हुई ने, है। अरे मेरे भाई, पूरी समाज ने उनकी माँ का शादी एक्सेप्ट किया है। अच्छा, पूरा दुनिया ने उनकी माँ का शादी एक्सेप्ट किया है। शादी हुआ है तुम्हारी माँ के साथ, मगर यहाँ पे चीज़ें क्या है कि उसका हक बनता है। अगर वो इंसान इंसाफ आज करना चाह रहा है अपनी गलती, बैठो यहाँ पे, इधर आओ। अगर वो इंसान आज इंसाफ के तौर पे सारा चीज़ अपना हक देना चाह रहा है, दोनों में आपस में बांटना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये कहीं गलत नहीं है। पर सारा गलत हक ये तो भी मुझे नहीं है। मिलना चाहिए ना, गलत तो सारी ये भी प्रॉपर्टी। नहीं है। भाई साहब, मैं बात कर लूँ? हाँ कर ले भाई, कर ले, कर ले भाई, कर ले। जितना तुम्हारा लालच दिख रहा है ना, पूरा दुनिया के सामने यहाँ पे आ चुका है, लाइव चल रहा है पूरे दुनिया के सामने। मुझे पता है मेरा कोई लालच नहीं है, ठीक, मुझे सब पता है। मुझे भी दिख रहा है, पूरे दुनिया को भी दिख रहा है। ठीक, मैं देख लूंगा किस दुनिया। लालच में तुम इसके साथ शादी कर रहे हो या करने वाले हो या मंगेतर हो, क्या चीज़ हो? अच्छा ठीक है भाई, बात कर ले। नाम क्या बताई तुम अपना? देखो चीज़, मैं एक चीज़ बता दूं, ये इंसान चाहे तो लीगली तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। ना आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में है, ना उसकी माँ इस दुनिया में है। बेटी तो है ना, तो बेटी है तो इसका हक बनता ही नहीं है। हक क्यों नहीं है? हक बनता ही नहीं है भाई साहब। ब्लड टेस्ट है, बहुत सी नहीं, चीजें कुछ मेडिकल नहीं में प्रूव मिलता हो है, सकती हैं। कुछ नहीं होगा। प्रूव बहुत सी चीजें हो सकती है, डीएनए भी प्रूव अगर ये इंसान देना चाह रहा है, आपस में बांटना चाह रहा है, तो उसका हक नहीं है? उसका डीएनए नहीं आएगा, उसका ब्लड टेस्ट नहीं आएगा?
दोनों का ही आएगा तो दोनों में बंटना चाहिए ना। बट जो प्रॉब्लम इसकी माँ ने साहब एक की माँ ने प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी दोनों में बटेगा, सिंपल बात है। इनका जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में बटेगा। तुम्हें एक्सेप्ट है क्या इसकी बातें सुन? नहीं, मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। नहीं मिलेगा फिर जाओ कैसे नहीं मिलेगा? जाओ ऐसे कोर्ट में लड़ लेना, जाओ। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? अगर तुम बेटी का हक दावा कर रही हो तो वो भी तो बेटी है या नहीं है? है अब उनकी बेटी, वो तो है तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? अब संपत्ति इनके पास जो भी है वो किसको मिलेगा? इनका बस एक ही बात यहाँ पे मेरे सामने कहना है कि मैंने जो भी अय्यासियाँ की है अपनी ज़िंदगी में वो सारा चीज़ मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। मेरी जो भी संपत्ति मैं दोनों बेटियों में बांटना चाहता हूँ। कहाँ से गलत है वो इंसान? अगर तुम्हें ये एक्सेप्ट नहीं है तो तुम जा सकती हो, कोर्ट में जाकर लड़ सकती हो, मैं भी देख लूंगा। जाओ काम करो, जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी रख लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा, साफ साफ बात है। तो जितना मिल रहा है वो पक्का मिलेगा। पक्का मिलेगा। पक्का तुम्हें नाम करना है मेरे, उतना ही। मैं और नहीं करवाऊंगा किया तो तुम्हारे नाम। नहीं किया तो पेपर पे साइन हो ये गया। वीडियो तुम्हारे सामने सबूत रहेगा और नहीं मिलेगा तब जाके वहाँ पे कोर्ट में खड़ा हो जाना। चलो तो ठीक है। तुम्हारे ऊपर भी केस करें। अरे भाई जो करना है कर लेना। हाँ, निकलो यहाँ से। ठीक। क्या चाहिए आपको? मैंने दोनों के साथ इंसाफ करना है, जो मेरे दिल की। जाओ आप इनको घर पे ले जाओ। मेरे को पता नहीं जिंदगी में जो भी कर्म करो उसका यहाँ पे तुम्हें भोग के जाना पड़ेगा, सिंपल बात है। आज इंसान को भाई एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है, मगर ये एहसास शायद पहले आ जाता तो इसकी माँ के साथ सही हो जाता, इसकी माँ को इंसाफ मिल जाता। मैं क्या उनको गलत बोलूँ? वो भी तो अपनी जगह पे सही काम कर रही थी, वो भी तो अपने सही जगह पे यहाँ पे अपनी माँ के लिए लड़ रही थी। पूरी कहानी, पूरी बात कोई इंसान छुपाता नहीं है, पता चल जाता है कि कौन इंसान क्या है और कैसा यहाँ पे हक कर रहा है। अंकल जी जाओ आप, ठीक है। सिंपल बात है कि गलत आप हो, इस उम्र में एहसास हुआ है, ये बहुत गलत टाइम पे एहसास हुआ है। और एहसान मानो इस बेटी का, इतना कुछ होने के बाद ये बैग लेके जाओ। आप इतना कुछ होने के बाद भी ये बेटी आपके साथ में है, आपका सहारा बन के बैठी हुई है। मैं क्या बोलूं दोस्तों, मतलब इस इंसान को भी क्या बोलूं। 75-80 साल उम्र है, इस उम्र में एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है। अब एहसास होने का क्या फ़ायदा? क्या मतलब समझ में आएगा भाई? वो लड़की भी भाई दिल पे पत्थर रख के, भाई बाप है इस सहारे, उसकी हेल्प कर रही है। वो भी चाहे तो भाई वो भी फेंक सकती है बाहर कि हाँ भाई तू मेरी माँ के साथ नहीं किया है कुछ भी अच्छा बुरा, तो भाई मैं क्यों करूँ। जो भी चीज़ें दोस्तों मैं आपके सामने रख दिया हूँ यार। मुझे तो मन नहीं था ये चीज़ें दिखाने का, क्योंकि ये इंसान गलत जो किया है वो इंसान ही आके आज बोल रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है। भाई कर दिया तो अब क्या यहाँ पे करने आए हो? जब कर दिए तो उस समय नहीं दिखाने आए। मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, और इसलिए डाल रहा हूँ भाई गलत करने के बाद उससे 20 साल 50 साल बाद एहसास हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जो गलत करोगे, जो कर्म करोगे, वो इसी दुनिया में भोग के जाओगे, ठीक है। समय का जो चक्र है ना, जो पहिया है ना, घूम फिर के आपके तक ही आएगा और वापस आप उसी चक्र में पिस के रह जाओगे। देख दोस्तों, अपने हिसाब से इस वीडियो को शेयर कर देना, फैला देना, और क्या बताऊँ मैं। चलो ठीक है, जो भी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों में बढ़ जाए। थैंक यू सो मच।